राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वट सावित्री पूजा व्रत। और चलिए, यहाँ पे मैंने बरगद बनाए हुए थे और इस तरह से ये पूरी पूजा का सामान है। और हमारे घर में ही बरगद का पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जी हैं और एक बगल में जो मेरी जेठानी लगती हैं वो भी आ गई थी हमारे यहाँ पूजा करने के लिए। तो हमने और मम्मी ने और ये दीदी बैठी है, उन्होंने साथ में बैठ के पूजा की। और यहाँ पे हम लोग पूजा की सब तैयारी कर चुके थे। और मैं आप लोगों से एक बात और कहने वाली हूँ, मैंने 2 दिन व्रत किया, 26 को भी और 27 को भी। क्योंकि बहुत से लोग 26 को जो पंडित लोग थे वो बता रहे थे कि 26 को बहुत ही अच्छा एक अच्छा मुहूर्त था उस दिन भी। तो वहाँ उस दिन मैंने 12:30 के बीच में अच्छा मुहूर्त है, तो तब मैंने पूजा की थी। और फिर 27 को मम्मी ने की थी यहाँ पे। तो सासू माँ मेरी हैं जो, उनके साथ मैंने 27 को भी पूजा की है। और इसलिए भी की क्योंकि मम्मी कभी यहाँ रहती हैं नहीं रहती हैं, तो मैं जहाँ दूसरे वाले घर में रहती हूँ वहाँ भी बरगद का पेड़ है, तो मैं वहाँ भी पूजा करती हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा इस बार क्यों उसको ना पूजूँ, क्योंकि हमेशा पूजा करती हूँ उसकी। तो उसकी भी मैंने 26 को कर लिया था मम्मी से पूछ के। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप कर ली हो, मम्मी ने कह दिया था तुम 26 को कर लेना। फिर 27 को मम्मी ने की है। तो यहाँ पे वैसे ज़्यादातर लोगों ने 26 को ही पूजा अधिकतर की है। मेरे दोनों मोहल्ले में, कानपुर में भी दोनों लोगों ने और मायके साइड में भी सभी लोगों ने 26 को ही अधिकतर पूजा की है। क्योंकि 27 को 7:15 तक मतलब पूजा ख़त्म भी हो गई थी हम लोगों की। सुबह मम्मी बहुत जल्दी उठ गई थी 4 बजे मॉर्निंग में, और मैं थोड़ी 5 साढ़े 5 के लगभग उठी थी। तो हम और मम्मी ने दोनों ने मिलके अच्छे से पूजा की तैयारी की और प्रसाद वगैरह बनाया जो बरगद बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ फेरी। और ये फेरी लगाते हैं 12 बार और एक एक चना को छोड़ते जाते हैं और 12 चने लेके घूमते हैं, इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चना छोड़ती जा रही हूँ साथ में और परिक्रमा करती जा रही हूँ बरगद की। तो हमारे दोनों ही घर में बरगद लगे हुए हैं, तो हम लोग घर में ही पूजा करते हैं। पहले नहीं था, घर में नहीं लगा था बहुत टाइम से, तो फिर हम लोग बाहर ही जाते थे और अधिकतर हम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं इस तरीके से। और उस दिन डाल वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए, तो इससे अच्छा है कि अपने घर में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो एक पेड़ वगैरह लगा सकते हैं गमले में और पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ खरबूजा आम वगैरह सब ये चढ़ गए थे। और यहाँ पे मैं कच्चे सूत से यहाँ पे यहाँ फेरी लगा रही हूँ। और मेरा एक चैनल और है, ब्यूटिशियन अभिविनीति वाजपेयी, जो कि मेरा स्किन केयर से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ उस पर, और मेकअप लुक वगैरह करती हूँ। तो उस पर आप लोगों को, अगर आप विजिट करेंगे जाके देखेंगे, तो मेरा आपको वहाँ पे मेकअप लुक भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप ब्यूटिशियन अभिविनीति वाजपेयी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी आपको हो वो आप उसमें देख सकते हैं। और मेकअप वगैरह पे आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मैं कुकिंग पूजा पाठ से रिलेटेड इस वीडियो में बनाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हों। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और बस इस तरीके से फेरी लगाते जा रहे हैं। तो मैं तो यहाँ कलावा से कंटिन्यू लगाती जा रही हूँ। फिर इसके बाद में चने को गटकना होता है। तो मैंने शादी को पहली साल ये पूजा की थी। मेरी शादी के 2 दिन बाद ही पड़ गई थी वट सावित्री। तो 2018 में शादी हुई थी, तब मतलब दूसरे दिन शायद थी। तो मैंने उस टाइम जो चने होते हैं हमारे यहाँ पे कानपुर में 11 चने और एक टिमनी होती है सीखी, जो बरगद की होती है, उसको खाया जाता है, मतलब निगला जाता है। तो मैंने पहली साल ऐसे किया था, तो मेरे गले में थोड़ा फंस गए थे चने। तो मैं तब से डरती हूँ और मैं एक एक ही चने को शरबत से पिया जाता है, ये शरबत बनाया जाता है, तो उससे ही हमें ये चने निगलने होते हैं। तो मैं ऐसे ही एक एक चने को हमेशा निगलती हूँ, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है कि कहीं ये फंस ना जाए मेरे गले में। तो यहाँ मम्मी ने और ये दीदी ने एक साथ
पूरे जो 11 चने और किन्नी जो 12 होती है उनको निगल लिया है। तो वही ये लोग सब लोग बात कर रहे हैं। मम्मी कह रही हैं ये डरती है इसलिए ये नहीं खा रही है। तो फिर कह रही हैं चलो जैसे करती हो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं एक एक चने को ही निगल रही हूँ। और यहाँ पे बस पूजा होगी हम लोगों की। तो हम लोगों की पूजा 7 बजे के समथिंग हो चुकी थी सुबह में 27 के। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने पूजा की। फिर इसके बाद हम लोग आशीर्वाद लेंगे। और ये जो मेरी पीछे भांजी है वो भी आ गई थी, तो उसको हम लोग अब ये बरगद और ये खरबूजा एक एक पुण्य करेंगे, दान करेंगे। उसके बाद ये मम्मी मेरे जो पोंछा होता है वो डालेंगी और वही हमें भी खाना होता है। जब हम लोग पूरे बरगद, मैं ऐसा करती हूँ मगर बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, बट मैं जब पूरे बरगद अपने 12 खा लेती हूँ उसके बाद ही नमक खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पहले इनको खाना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद हम नमक वगैरह खाना खाएंगे। पहले मैं ये पूरे बरगद ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ये व्रत ही है एक हिसाब से हम लोगों का, तो इसको तोड़ के ही हमें दूसरा कुछ खाना चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे अभी मेरा पोंछा डालेंगी और फिर हम लोग जो आगे पूजा होगी फिर सुहाग वगैरह लेंगे। इस तरीके से हम सब पूजा करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी कब हुई है, आपने कब व्रत रखा है, 26 को या 27 को? यहाँ मम्मी ने अपने अभी पोंछा लिया है। और मैं खरबूजा बहुत कम खाती हूँ, तो मैं आम ले लेती हूँ और खरबूजा थोड़ा बहुत चखूँगी, फिर उनको दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे लेंगे सुहाग इस तरीके से गोदी में और पल्लू में लेके सिंदूरदानी को लेते हैं, फिर अपने मांग में भरते हैं। और यहाँ मैं मम्मी का ले रही हूँ आशीर्वाद। और उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ थोड़ी पिक्चर शूट हो रही है, फ़ोटो वगैरह। और मैंने जो 26 को पूजा की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाऊंगी जो मैंने 26 तारीख को 12:15 के समथिंग पूजा की थी। तो ये इस तरीके से, ये भी हमारे बाहर हमारे घर में ही दरवाजे पे हम लोगों ने बरगद का पेड़ लगाया है। इसको अभी जाली से कवर किया, नहीं तो गाय वगैरह बहुत आती है तो खा लेंगी, तो ये पेड़ टूट जाएगा, थोड़ा मजबूत हो जाए तब इसको इसकी जाली हटाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने पूजा की इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैंने पूरी उसी तरीके से की जैसे वो घर पे की थी उस घर। तो यहाँ भी मैंने 26 को कर ली। अरे 2 दिन पड़ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, कब सही है कब नहीं है। तो मैंने कहा व्रत ही तो रहना है, पूजा ही तो करना है, जितना पूजा कर लें उतना ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो यहाँ भी मैं ऐपन वगैरह लगा रही हूँ बरगद के जालियों से, जितना हो सकता था मैं पूजा कर ली। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ भी मैंने अच्छे से पूजा की अपने इस बरगद देवता की। तो ये दोनों ही मेरे घरों में बरगद के पेड़ लगे हैं, तो इन दोनों की हम लोग बराबर पूजा करते हैं। तो बस इस तरीके से पूजा हुई। मैंने 26 और 27 दोनों व्रत किए। बहुत से लोग सोचेंगे अरे किस तरह से इन्होंने 2 व्रत कर लिए, ऐसा नहीं होता, बट मुझे सही लगा तो मैंने कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन में थी कि किस दिन सही है। और बहुत से पंडित भी 26 को ही शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा बता रहे थे, और इसलिए मैंने दोनों दिन ही कर ली। तो क्या जाता है, इधर भी देख सकते हैं इस वाले में भी मैं बरगद को बैठ रही हूँ। फिर इस तरीके से हम लोग ने पूजा संपन्न हुई अच्छे से। और आप लोगों का अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।